गुड इवनिंग। आज हम लोग का लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 15 के बारे में, ग्रुप 15 के तत्वों के बारे में। बोर्ड के लिए यहाँ से 12th बोर्ड का सिलेबस शुरू हो जाता है जो आपके बुक में मेंशन है। हालांकि 13 और 14 से भी कुछ सवाल किए जाते हैं जो कि इस पे रहता है। इनट पेरिफेक्ट, लुईस सम, लुईस चार, इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर्स में कर रखा है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में सारा हो चुका है, ठीक है। तो पीछे वाला लेक्चर नहीं देखे हो तो उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक। और नोट्स बनाते जाना, साथ साथ नोट्स बनाते जाना है। समय की थोड़ा अभाव होगी, क्योंकि समय की अभाव इसलिए है क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है, तो इसके तरह से तैयारी करते जाना है, ठीक है। आगे चले हम लोग देखते हैं, आते हैं क्या है इस लेक्चर्स में। चलिए आगे देखिए। ग्रुप 15 के तत्वों में जो है हमारा जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे जो ग्रुप 15 के तत्व हैं, इसमें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2NP3। मतलब इसका जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें अगर जैसे कि लिखना चाहे, अगर एक बार देखना चाहे जैसे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s 2 2p3 है ना। तो ये क्या हो गया, NS2 हुआ, NS2 NP3 है ना, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक। अगर इसका देखें, इस N के जगह पर यहाँ पे क्या हो गया, 2 है, ठीक। आगे देखा जाए नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस है, तो इसको अगर इतना यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, 2 के जगह पे N के जगह पे 3 कर दीजिए, 3s2 3p3। बहुत आसानी से लिखा जाता है अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है तो सबका, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें कि कौन कौन से तत्व है हमारे पास, तो ट्रिक है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, है ना। एक मास्कोवियम लास्ट में एक तत्व होता है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव है, हमेशा मेरी तरफ से अब बताया गया आपको कि से मास जो नीचे वाले होते हैं तत्व, जो आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब वो रेडियो सक्रियता उनमें होता है, वो बहुत नेचर में बहुत कम समय के लिए बनते हैं, वो अपने नाभिक को लूज करते हैं और वो नेचर में समाप्त हो जाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। अच्छा, नाम क्या है, नाइट्रोजन क्या है, बोलो साथ साथ, नाइट्रोजन फास्फोरस, ठीक है, बोलो बोलो, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ मास्कोबियम। कौन कौन है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ मास्कोबियम, ठीक है। इतना तक हो जाएगा। अगर बात करें ऊपर से नीचे जाते हैं, क्या है, ऊपर से नीचे जाते हैं वर्ग में, तो क्या हो जाता है, धात्विक लक्षण घटता है, मतलब धातु का गुण घटता है। धात्विक लक्षण सॉरी घटता नहीं, बढ़ता है। धात्विक लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। धात्विक लक्षण क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। मतलब ऊपर वाला धातु है, क्या धातु है, ऊपर वाला अधातु है, और नीचे वाला क्या है, धातु है। नीचे वाला क्या है, धातु है। ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ते जाता है। अगर बात करें नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधातु है, आर्सेनिक और एंटीमनी की उपधातु है, और बिस्मथ है जो धातु है, क्या है, धातु है। अच्छा, इनकी एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, जो ऑक्सीकरण अवस्था, ऊपर वाले तत्व 5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इनमें जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, इन तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो कितना है, ऑक्सीकरण अवस्था है, देख लेते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था जो ये दिखाते हैं हम लोग को, वो है -3 +3 और +5। ये 3 ऑक्सीकरण अवस्था इस समूह में सामान्य है। कौन, ऑक्सीकरण अवस्था किसमें, वर्ग 15 का, ये सामान्य, वर्ग 15 का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। क्या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा, -3 +3 और +5 होता है, ठीक है। आगे की ओर चले, चलिए देखिए आगे और भी क्या है। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था नीचे वाला जो है तत्व, इसमें +3 का होता है, अस्थाई होता है। नीचे वाला तत्व में क्या होता है, +3 अस्थाई होता है। क्यों होता है, देखिए 2 से कम गया, यहाँ +5 और यहाँ +3, बिस्मथ आते आता तक +3, 2 से कम है। 2 से कमने का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे एक इफेक्ट लगता है। नाम बताओ कौन सा इफेक्ट है, यहाँ पे कौन सा एक प्रभाव है, कार्य कर रहा है, जो कि जिसके वजह से 2 से कमी आ गई, अकिरीय युग्म प्रभाव। गुड, जिसने जवाब दिया गुड, अकिरीय युग्म प्रभाव। आगे चलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, पिछले लेक्चर्स में हम लोग बात किए हैं इसके बारे में, है ना। पिछले लेक्चर्स में क्या है, हम लोग के द्वारा इस पे बात किया गया है। आगे चले, चलिए नेक्स्ट, है ना। देखिए
भौतिक गुण के बारे में अगर बात किया जाए, भौतिक गुण में तो उपलब्धता, अगर देखें कि ये जो तत्व हैं, वर्ग 15 के तत्व कहाँ पाए जाते हैं, आखिर ये उपस्थित कहाँ कहाँ है, कैसे उपस्थित है। तो नाइट्रोजन की बात करा जाए तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है, वायुमंडल। क्या है, वायुमंडल। क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में होता है और वो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। प्रतिशत बोलो, जल्दी बोलो, बोर्ड पे नहीं देखना है, इधर देख के बोलो। कितना, 78%। कितना, 78%। क्या है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत, 78%। भूपर पट्टी जो पृथ्वी है उसके सतह पे हम लोग को जो सोडियम है वो सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में, सोडियम बोल रहे हैं, नाइट्रोजन सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में, इसको चिली सॉल्ट पीटर भी बोला जाता है। फॉर्मूला याद रखना है, चिली सॉल्ट पीटर बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, चिली सॉल्ट पीटर। ठीक है, याद रखे, कोई दिक्कत है, हो जाएगा याद। आगे देखते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, इसको बोलते, पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का क्या है, KNO3। इसको बोला जाता है इंडियन सॉल्ट पीटर। इसको क्या बोलते हैं, इंडियन सॉल्ट पीटर। अब देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं फास्फोरस के बारे में। किसके बारे में, फास्फोरस। फास्फोरस जो है, फास्फोरस जो है एपेटाइट। एपेटाइट क्या है, एपेटाइट एक लवण का फैमिली का, लवण फैमिली का एक समूह का तत्व होते हैं। ये जो यौगिक हैं इसके खनिज हैं। एपेटाइट एक खनिज है। ये कहाँ के हैं, एपेटाइट वर्ग के लवण है। इनका जो सामान्य सूत्र होता है CaX2 3Ca3PO4। कभी कभी आपको यही चीज एक अलग फॉर्म में लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, दैट इज Ca9 हो सकता है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया जाएगा। ये बट फॉर्म यही रहेगा, चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा चीजें, है ना। अगर बात करें इसकी एक्स की जगह पर अगर क्लोरीन है तो क्लोरो एपेटाइट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, क्लोरो एपेटाइट। ठीक है, फ्लोरीन है तो फ्लोरो एपेटाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स। यहाँ एक्स दिख रहा है, देख लो भाई, एक्स। एक्स उसको नहीं कह रहे हैं जिसको तुम समझ रहे हो, एक्स यहाँ। ठीक है, इसको, ठीक है, इसको एक्स, इसको इस एक्स का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन वर्ग के समूह के तत्व, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, नोट बना लो, नोट्स बनाते जाना सबको। ठीक है, आगे चले, चलिए आ जाइए। देखिए परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या की बात हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, देखिए याद रखिएगा, ऊपर से नीचे जाने पर, क्या, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब परमाणु का आकार बढ़ते जाता है। अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता है। क्या होता है, घटता है। विद्युत ऋणात्मकता की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसमें आयनन एंथैल्पी की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। आयनन एंथैल्पी का मान क्या है, घटता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इसके बारे में बात कर चुके थे। NS2 NP3 क्या है, NS2 वर्ग 15 में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, NS2 NP3। परमाणु त्रिज्या का मान क्या है, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या है, घटता है। क्या है, सॉरी, बढ़ता है। क्या होगा, बढ़ता है। भाई क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा ऊपर से नीचे जाने पर। क्यों होता है, एन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, एन बढ़ता है, इसीलिए इस एन का मान बढ़ते जाता है, इसीलिए परमाणु त्रिज्या क्या है, बढ़ता है। इसका क्रम लिखने बोल दे तो पहले सोडियम, सॉरी, नाइट्रोजन, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना, ये हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या पे बात कर लिए, बड़ा होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, बिस्मथ। मास्कोबियम की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हम लोग बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ये क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। अगर बात करें विद्युत ऋणात्मकता के बारे में, ऋणात्मकता के बारे में, तो ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता है कि बढ़ता है, बोलो बोलो, घटता है ना, घटता है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन, नाइट्रोजन, फिर कौन, फास्फोरस, फिर कौन, आर्सेनिक, फिर कौन, एंटीमनी, फिर कौन, बिस्मथ। विद्युत ऋणात्मकता का क्रम हो गया। वैसे भी सबसे कम विद्युत ऋणात्मक ये होगा, बिस्मथ, धातु है ना, धातुओं में विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है। ठीक है, आगे चले। धातुओं में विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है, धातु से, धातु देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसीलिए उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है। आगे चले, इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लिए। ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है,
आयनन एंथैल्पी, ये क्या है? आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। इसको अपने खुद से करके रखना है आप लोग को, HW है, ये कर लेना है। ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है? घटता है। ऊपर से नीचे जाने पे घटता है, याद रहेगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? आगे चले, चलिए ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। रासायनिक गुण। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हम लोग को किस रूप में दिखाई देता है? नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में दिखाई देता है, फास्फोरस P4 के फॉर्म में दिखाई देता है ना, ये दिख रहा होगा, ठीक है। आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये क्या है? धात्विक है। ये क्या है? धात्विक होता है। कौन? बिस्मथ है, बहुत ज्यादा धात्विक है, मेटेलिक बॉन्ड इसमें पाया जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे तक चले, आगे चले, नेक्स्ट चलिए, ठीक है। देखिए, नाइट्रोजन का असामान्य गुण बताए थे। असामान्य गुण क्या होना? मतलब कि जिस वर्ग में रह रहा है उस वर्ग से अलग व्यवहार करना, बताए थे पिछले लेक्चर में भी, याद है? खानदान से बाहर वाला बात, वही बात है। क्यों ऐसा था? क्योंकि छोटा है। क्यों है? छोटा है, इसलिए सबसे अलग हटके थोड़ा सा है। और क्या है? नाइट्रोजन की एक खासियत बात है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट देने वाले, ध्यान देने वाली बात है, अधिक विद्युत ऋणात्मकता के साथ साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन। याद है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो तो जरा इसका ट्रिक क्या था? बोले थे कौन कौन से तत्व हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जरा बताना। बोलो बोलो, कोई बोलेगा नहीं? एफ, फिर क्या बोल रहे हो? ओ, ठीक ठीक ठीक, एन। तीनों कौन कौन? FON, ये तीनों क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। छोटे आकार के कारण, छोटा आकार, क्या? छोटा आकार, ठीक है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है, 3 होती है इसकी विद्युत ऋणात्मकता। डी कक्षक नहीं होते हैं, डी कक्षक नहीं होते। अच्छा, इससे घाटा क्या है भाई? डी कक्षक नहीं है तो उससे हम लोग को क्या नुकसान दिखाई देने लगता है? डी कक्षक नहीं होने से इसकी मैक्सिमम संयोजकता जो है 4 होगी। इसकी मैक्सिमम संयोजकता कितना होगा? 4। डी कक्षक नहीं होने से मैक्सिमम संयोजकता कितना होगा? 4। ज्यादा से ज्यादा 4 बंध बना सकता है ये, ज्यादा से ज्यादा कितना? 4 बंध बना सकता है। इसीलिए NCl5 पाया जाता है कि नहीं? नहीं पाया जाता। इसीलिए NCl5 नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता है? बोलो 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 बोलो। नहीं पाया जाता है। क्यों? डी कक्षक नहीं होता। किसमें? नाइट्रोजन में डी कक्षक नहीं होता है, इसीलिए, है ना। कोई दिक्कत है? हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या प्रभाव पड़ता था? बोलो बोलो। हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड से जो प्रभाव पड़ता था हम लोग को देखने को, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये होता था कि क्वथनांक बढ़ जाता था, ठीक है। प्रभाव याद रखा करो, थोड़ा थोड़ा चीजें याद रखना है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या किसके किसके बीच में लगता था? और भी याद था, FON, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन की भी बात करें तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। N2 गैस है, नाइट्रोजन क्या है? गैस है, बाकी सब इसमें ठोस है। बाकी क्या है? ठोस है, बाकी ठोस है। और N2 क्या है? गैस के रूप में पाया जाता है। N2 किस रूप में पाया जाता है? गैस के रूप में। बन गया इसका बन गया है, नोट्स बन गया, कॉपी में लिख लो। आगे चलते हैं हम लोग, चलो आ जाओ। हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करेगा। कोई भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? हाइड्राइड का निर्माण करेगा। और ये हाइड्राइड जो होते हैं, इनकी क्षारीयता का जो क्रम है, सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होता है? NH3। अच्छा, याद है लुईस क्षार है ये। क्या है? लुईस क्षार। कैसा क्षार है? लुईस क्षार, याद होगा। कौन था लुईस क्षार? अरे ये नाइट्रोजन लुईस क्षार के जैसा ये व्यवहार करता था, लुईस क्षार होता था, याद है। क्यों लुईस क्षार किसको बोलते हैं? लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता, लोन पेयर देने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है, इसीलिए क्या है? लुईस क्षार है। और ये प्रबल अपचायक होता है। कौन? बिस्मथ हाइड्राइड। क्या होता है? प्रबल अपचायक होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसको एक बहुत अच्छे कंसेप्ट को आपको सिखाएगा। इसको देखिए, अमोनिया का क्वथनांक pH3 से अधिक होता है, क्यों? क्या है? अमोनिया बात कर रहा है ना। अमोनिया का फॉर्मूला जल्दी से बोलो। NH3 का क्वथनांक pH से, अभी बोले थे कि क्वथनांक प्रभावित होता है किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। क्यों? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्वथनांक ज्यादा किस अमोनिया का क्यों है? इसमें एक विशेष प्रकार का बंध लग रहा है, कौन? हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए इसका क्वथनांक क्या होगा? ज्यादा, और pH3 का क्वथनांक कम होगा, इसीलिए क्वथनांक इसका क्या होगा? ज्यादा, और इसका
क्वथनांक कम होगा। ठीक है, नोटेड है, नोट डाउन कर लिया गया है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। चलो देखो, क्वथनांक का क्रम, क्या आखिर क्वथनांक का क्रम है अभी बताएं। इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके वजह से इसका क्वथनांक क्या होगा, अमोनिया का क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे, PH3 से, है ना, ज्यादा है तो। अच्छा, अपचायक गुण अभी तुरंत बताए हैं कि सबसे ज्यादा अपचायक कौन, बिस्मथ हाइड्राइड। पीछे वाले लेक्चर में स्लाइड नहीं है तो पीछे देख लो, मिल जाएगा, है ना। आगे चलें, चलो नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, है ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, देखो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। एनसीईआरटी में 2 प्रकार का मेंशन है, E2O3 प्रकार और E2O5 प्रकार, E2O4 प्रकार। ठीक है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में अगर बात करें, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। क्या हो रही है, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में ऑक्सीजन अवस्था के बारे में बात कर लेंगे हम लोग। ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। ऑक्साइड की अम्लीय प्रबलता, ठीक है, ये जो क्रम है सबसे ज्यादा ऑक्साइड है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, बढ़ते जा रही है, इसीलिए क्या होगा, प्रबल ऑक्साइड होगा। क्या होगा, प्रबल ऑक्साइड। अब प्रबल अम्लीय ज्यादा होगा, अम्लीय क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। N2O3 P2O3 अम्लीय होता है, अभी बताते हैं। ये क्या है, अधातु है, तो अधातु के क्या होते हैं, अम्लीय। और ये क्या है, धातु, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्षारीय। और ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि उपधातु के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। हालांकि यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि ऐसा उभयधर्मी कौन कौन है, ठीक है, याद रखना है यहाँ पे तीनों आर्सेनिक का, है ना, एंटीमनी आर्सेनिक, सॉरी। हैलोजन से अभिक्रिया, हैलोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ट्राइहैलाइड। ट्राइहैलाइड मतलब, ट्राइहैलाइड बोलो बोलो, ट्राइहैलाइड का मतलब बोल दो, आजा देखो। जैसे इन Cl3 क्या बन गया, ट्राइहैलाइड। पेंटाहैलाइड PCl3, पेंटाहैलाइड है ना, PCl5। अच्छा, ये अब पूछ मत देना कि ये NCl3 बनता है, PCl5 क्यों नहीं। अभी तो बताए थे कि NCl, क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, ये बात याद रखना है कि NCl, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, NCl पाया जाता है, लेकिन NCl5 नहीं। क्यों ये नहीं पाया जाता है, क्यों, क्योंकि डी कक्षक, क्योंकि डी कक्षक नहीं है। क्या है, डी कक्षक इसमें नहीं है। एन में, नाइट्रोजन में डी कक्षक होता है कि नहीं, नहीं होता है। नाइट्रोजन में डी कक्षक नहीं होता, इसमें डी कक्षक नहीं होता है, डी नहीं होता है, इसीलिए क्या है, ये 5 नहीं बनाएगा, इसमें डी है। क्या है, डी है, इसीलिए ये अपने संयोजकता को बढ़ा सकता है, ये संयोजकता को नहीं बढ़ा। नाइट्रोजन के पास डी कक्षक नहीं है, इसलिए संयोजकता नहीं बढ़ाएगा, और इसके पास डी कक्षक है, इसलिए संयोजकता को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है। चले आगे, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ट्राइहैलाइड का क्षारीय गुण का क्रम, देखिए सबसे ज्यादा क्षारीय जो होता है ट्राइहैलाइड में, ये है देखने को, नाइट्रोजन आयोडाइड के साथ, ठीक है। और NCl5 जो है, ये NCl3 जो है विस्फोटक, बम के जैसा फट जाएगा, अस्थायी होता है। ये NF3 क्या है, अस्थायी होता है, ये ज्यादा उपस्थित, कम, ये उपस्थित ज्यादा नहीं होता है। ट्राइक्लोराइड की प्रबलता का क्रम, सबसे ज्यादा प्रबल PCl3 है। ट्राइक्लोराइड सबसे ज्यादा प्रबल क्या है, PCl5, ठीक है। आगे देखते हैं। सभी पेंटाहैलाइड लुईस अम्ल के तरह व्यवहार करते हैं। लुईस अम्ल कौन होते थे, लुईस अम्ल जो लोन पेयर ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, उसको कोई क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल। और देखिए यहाँ पे इनके पास ऐसा कि डी कक्षक खाली होता है, इसीलिए लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, और क्या है ना, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करेंगे, क्योंकि इनमें डी कक्षक खाली होता है। आगे देखते हैं रासायनिक गुण। कुछ धातु हैं, धातु से अभिक्रिया करके कैल्शियम नाइट्राइट और कैल्शियम फॉस्फाइड ये सब बनाते हैं, कौन, नाइट्रोजन बनाता है। और इनमें ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है इसका, -3। इनमें क्यों, धातु है ना, धातु के साथ है
तो धातु की जाहिर सी बात है कि धातु के साथ जो अभिक्रिया करेगा तो ये धातु तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये माइनस रहेगा, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या रहेगी, माइनस, इसकी प्लस रहेगी। बात सही है, इतना होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, बोर्ड की तैयारी में लगे रहें। आपका एग्जाम आने वाला है, क्वेश्चंस करते रहें, ऑब्जेक्टिव्स को भी करते रहना है, अभी से मेहनत करते जाना है। ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है, अभी सब्जेक्टिव भी आएगा, और इंग्लिश का क्लास भी अभी शुरू होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।